नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। नीट पेपर लीक मामले के बीच बुधवार को शिक्षा मंत्रालय ने देर शाम यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी। मंत्रालय ने अपने इस फैसले के पीछे परीक्षा की ईमानदारी को खतरे में पड़ना बताया। नीट पेपर लीक और नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष खासा नाराज है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पीएम से कुछ सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब नीट परीक्षा पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को पेपर लीक सरकार बता डाला। उन्होंने कहा कि पूछा कि क्या अब शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूजीसी नेट 2024 के विकास को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और जवाबदेही तय करने की मांग की है। आपको अपडेट के साथ बता दूं कि राहुल गांधी ने कुछ बच्चों से मुलाकात भी की है जिन्होंने नीट की परीक्षाएं दी थी, जो खासा नाराज हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। अब उनके जब माँ बाप बाहर आए, अभिभावक भी बाहर आए, तो उन्होंने कहा कि हमें बेहद खुशी है कि देश में किसी ने तो हमारी सुध ली। जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि नीट में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई, पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि कई बड़े बड़े साक्ष्य सामने हैं। और अब जब नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, उसके पीछे का कारण बताया गया कि हमें ऐसा लग रहा था कि पारदर्शिता में कोई कमी आ गई है, पेपर लीक हो गया है, इस वजह से हमने पेपर रद्द कर दिया। इस समय अगर देश में शिक्षा इमरजेंसी कहें तो शायद गलत नहीं होगा। जहां उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के एग्जाम्स लीक हो जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं, इसी तरीके से न जाने कितने सारे पेपरों की झड़ी लगी हुई है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी हैं, अमरदीप जी हैं जो कि भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, साथ ही अरुण कुमार गर्ग हैं जो शिक्षक हैं, अनुप्रसाद पासवान हैं जो कांग्रेस से अपनी बात रखेंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी अमरदीप जी के पास। अमरदीप जी, देखिए, एक आपने 18 को पेपर हुआ और 19 को रद्द कर दिया गया, नेट का एग्जाम रद्द कर दिया गया। अब इस पर क्या सफाई देंगे? नीट पर तो बहुत सफाइयां आ चुकी हैं आप लोगों की तरफ से, कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं की गई है, अब इस पर क्या कहेंगे? सौम्या, देखिए, चाहे नीट की बात हो, चाहे नेट की बात हो, या चाहे उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल परीक्षा की बात हो, या राजस्थान में अनेक सारी परीक्षाओं की बात हो, इस देश में चाहे स्टेट लेवल की परीक्षा हुई हो, चाहे सेंट्रल की परीक्षाएं रही हो, अगर किसी भी प्रकार से परीक्षाओं में धांधली होती है, नकल माफियाओं का वर्चस्व अगर कायम हो रहा है, दिन प्रतिदिन अगर वर्चस्व बढ़ रहा है, तो यह बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार दिन प्रतिदिन प्रयत्नरत है कि किसी भी प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होना पाए। जो भी लोग इसमें दोषी हैं, चाहे नीट की परीक्षा में हो, या नेट की परीक्षा में हो, या किसी भी अन्य परीक्षा में जो धांधली हुई है, भारत सरकार निश्चित रूप से युवाओं के साथ है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच चल रही है। कई लोग नीट परीक्षा में, आप लोग देख रहे होंगे कि 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 15 लोग बिहार से हैं। तो तत्काल ताबड़तोड़ गिरफ्तारी चल रही है, इस पे एक्शन हो रहा है। सरकार मौन नहीं बैठी है, और जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और जल्द से जल्द फिर दोबारा परीक्षा किया जाएगा। परीक्षार्थियों को सुना जा रहा है, क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, क्या सुझाव है, सबको एकत्रित करके निश्चित रूप से एक भूमिका तैयार की जाएगी और एक सिस्टम बनाकर फिर से परीक्षा कराया जाएगा। देखिए, सवाल आज बहुत सारे हैं जो आपसे पूछने हैं, लेकिन बारी बारी से पूछूंगी। हमारे साथ और भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। राजीव कक्कड़ जी भी, डॉक्टर राजीव कक्कड़ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, क्या लगता है कि लगातार इस तरीके के मामले जो देश में सामने आ रहे हैं, जहां एक बार 2015 में मेरे पास कुछ डेटा है, 2015 में AIPMT के एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर एक भी गलत तरीके से, फर्जी तरीके से डॉक्टर बनता है तो पेपर रद्द होना चाहिए। यहां पर तो इतने सारे सबूत हैं, उसके बाद भी पेपर रद्द क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल सौम्य, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा कि अगर कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो किसी भी चीजों के लिए, अगर वहां पे उसके अनुरूप अगर प्रत्याशी नहीं पहुंचते हैं, उसके अनुरूप अगर स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत खराब चीज है। आप कल्पना करिए, कोई डॉक्टर बनकर आया
और वो पीछे के दरवाजे से एंट्री कर लिया और प्रॉपरली वो इलाज नहीं कर पा रहा है, तो वो एक जान के लिए खिलवाड़ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कि आर्मी में किसी भी आदमी को बिना सिलेक्शन के खड़ा कर दिया जाए। तो एक आदमी, एक डॉक्टर कम से कम हजारों पेशेंट्स को देखता है, अगर वो ठीक से नहीं सेलेक्ट होकर आएगा तो आप सोच सकते हैं कि हेल्थ की कंडीशन क्या रहेगी। यही चीज किसी भी विषय में हो, जहां पे भी कोई धांधली हो, वहां पे अगर वो बैकडोर से एंट्री हो रही है तो वो खराब चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जहाँ पे कोर्ट भी सजग है, और हम ये क्या मानते हैं कि कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कोई भी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होगा कि धांधली होगी। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं किसी रूप में गलतियां होती हैं। अगर वो सरकार सजग है, उसके लिए एक्शन ले रही है, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। हाँ, अगर कोई गलती है तो वो नीट की परीक्षा रद्द होकर के नई तरीके से उसमें एग्जाम होना चाहिए। जो लोग सफर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट जो उसके लिए आना चाहिए, उनको सेलेक्ट होना चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ अरुण गर्ग जी भी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपसे पूछना चाहूंगी, एक के बाद एक परीक्षाएं जो है रद्द की जा रही हैं, पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। नेट की परीक्षा में 11 लाख बच्चे बैठे थे, अब उनके भविष्य का क्या? जहां एक तरफ नीट का मामला सुलझ भी नहीं पाया था, अब नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब इन 11 लाख स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने दूसरे शहर से आके किसी दूसरे शहर में तैयारी की होगी, महीनों का समय दिया होगा, अपना पूरा फोकस लगाया होगा, उन 11 लाख बच्चों का क्या? मैम, बच्चों का जहां तक सवाल है, बच्चे पूरे ताउम्र, मेरे ख्याल से 2-3 साल या 3 साल कैरियर का बड़ा क्रूशल टाइम होता है जिस समय कंपटीशन दिया जाता है। अभी त्रिपाठी जी ने जो बातें कही वो सर्वविद है, फाइंडिंग्स का ही है, मैं उनकी बात को मानता हूं, परंतु ये जांच, ये सब कुछ कब चलेगी? अगले साल तक चलेगी, जब तक बच्चों का कैरियर खराब हो जाएगा, उनका मनोबल गिरता है, पेरेंट्स की एंजाइटी होती है, उनका कैरियर प्रभावित होता है। जिस तरीके से त्वरित रूप से इन्होंने नीट के एग्जाम दोबारा करने का डिसीजन, नेट NET डबल, उसमें क्यों नहीं लिया? उसका जहां तक मैं टेक्निकल कारण समझ पा रहा हूं कि 4 तारीख में उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, 4 तारीख में रिजल्ट डिक्लेयर हुए, तब तक गवर्नमेंट संगठित नहीं हुई थी, और जब तक गवर्नमेंट बनी उसी मेन टाइम में सब लोग कोर्ट चले गए। इसका अभी भी टेक्निकल अगर लॉ की तरफ से दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज भी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट हमें डायरेक्शन देगा, हम कराने के लिए तैयार हैं। मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था, क्या इस देश को सुप्रीम कोर्ट ही चलाएगा? हमारी सरकारी संस्थाएं जो है, कल तक तो ये शिक्षा मंत्री जी NAT को सपोर्ट करते आ रहे थे, सब कुछ सही करते आ रहे थे, आज ये कह रहे कोर्ट डायरेक्शन देगा। और जबकि कल परसों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 0.00% यदि आपकी कोई कमी है तो आपको सुधारिए, उसको करके आइए। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट के साथ, यदि कोर्ट में जाते हैं, एडमिट कर लेते हैं हमसे गलती हुई है तो दोबारा हो जाएगा। अब अपने आप गलती स्वीकार करना ये एक मानव प्रवृत्ति है या सरकार के लिए बड़ी विकट स्थिति हो रही है। तो जिस तरह से इन्होंने UGC नेट को करा, अगर ये कर लेते तो शायद इतना बवाल ही नहीं होता। 15 दिन से लोग रोड पे घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, पेरेंट्स घूम रहे हैं, सरकार की किरकिरी हो रही है, शायद उसी के प्रभावित होकर UGC वाला 24 घंटे में कर दिया, वो अभी 15 दिन से नहीं हो पाया। अब उस पर उनका वर्जन नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट कब कहेगा? तो मेरा कहना सौम्य जी, सबसे बड़ा पिछली डिबेट में भी आज भी, इस देश को चलाने के लिए विधायिका और हमारी संस्थाएं जो है वो है, प्रशासनिक अधिकारी बैठे, उन संस्थाओं को मजबूत कीजिए। सारे काम अगर देश के न्यायालय ही करेगा, फिर हम काहे के लिए बैठे हैं? यानी ये संस्थाएं सरकारी किस लिए हैं? मेरी समझ में यही नहीं आता। जो भी अब मैं किसी पार्टी से बात नहीं कर रहा हूँ, हर आदमी फाइंडिंग की बात करता। सवाल ये कि हमारा दायित्व क्या है? क्या ये कि जब एक टेररिस्ट को पकड़ सकते, इतनी बड़ी उसको पकड़ सकते, क्या देखिए जहां हम रह रहे हैं, सकारात्मक नकारात्मक शक्तियां हर जगह के साथ रहती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में हमारा मॉरल दायित्व है, हम सकारात्मक को अपने आप बिल्कुल अरुण जी। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा सवाल उठ करके आ रहा है वो ये भी है कि NTA ने इस परीक्षा को भी कराया था, नेट की परीक्षा को भी उसी के अंडर कंडक्ट कराया जा रहा था। लगातार 2 बड़ी बड़ी परीक्षाओं में धांधली हुई है, NTA पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, कई बार तो साक्ष्य भी सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इस संस्थान पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी मांग विपक्ष की भी है, स्टूडेंट्स की भी है। यही तो सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है मैम, क्योंकि NAT जो इनका इंटीग्रेटेड पार्ट है। अब खुद मान भी रहे कि जी UGC वाला में गलती हुई, इन्होंने तुरंत कर लिया। वही चीज अगर नेट को कर लिया होता पहले, तो इतने 24 लाख बच्चे परेशान। बिहार में प्रूफ चाहिए इनको, कहते हैं जी साक्ष्य नहीं था, आज से 10 दिन पहले शिक्षा मंत्री ने कहा, अब प्रूफ भी आ गए हैं। अब ये कह रहे कोर्ट डायरेक्शन देगी, तो ये बात समझ के पार है। हम ये नहीं कह रहे कि वो जानबूझ के सरकार ऐसा करना चाहती है, परंतु
सरकार सर्वोच्च संस्था है, एक इम्पार्शियल संस्था से होते के नाते उन्हें अपने दायित्व का निर्वाह कर लाना चाहिए। उस रेमेडी को अगर टाइमली सॉल्व कर लें तो ना बच्चे रोड पे आए, ना आज हम डिबेट करें, हम हेल्थ डिबेट करें, सकारात्मक करें। हम इस चीज को रेमेडी के लिए डिबेट कर रहे हैं कि सुधार हो, अरे सुधार काम करना तो सरकार का काम जी है। अरुण जी हमारे साथ कांग्रेस से अनु जी भी जुड़ी हुई हैं। अनु जी देखिए, एक मजबूत विपक्ष, एक समझदार विपक्ष के तौर पर क्या मांग करती हैं? सबसे पहले आप सभी लोग को नमस्कार और एबीसी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए सौम्या जी, मैं भी सभी लोग को मैंने सुना बारी बारी, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि हम प्रयत्नरत हैं। शुक्र है कि प्रयत्नरत होने के बाद ये हालत है, नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। और रही बात, मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि क्या अभी तक जब से भाजपा केंद्र में या राज्यों में आई, और खासतौर में मैं उत्तर प्रदेश और केंद्र की ही बात करूंगी, कि कोई भी ऐसे वक्त गया हो, कोई भी ऐसी परीक्षा गई हो जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर नौकरी से किसी में भी क्या बच्चों को सफलता पूर्वक उसका रिजल्ट मिला है? अगर हम खोजबीन करेंगे तो नहीं। आज की तारीख में इतना समय होने के बाद भी 70 से भी ज्यादा पेपर लीक हो गए, जिसकी वजह से 2 करोड़ से भी ज्यादा परिवार आज सरवाइव कर रहे हैं। क्या बता सकते हैं कि बच्चों की उम्र जो होती है ना, वो 12 से लेके जो 12वीं पास तक के लिए बच्चे होते हैं, चाहे नीट नेट ये सारी चीजें होती हैं, वहां पर बच्चों के जो एक मेंटल जो स्ट्रेस होता है, एक बार परीक्षा देने में बच्चों को बहुत सारी चीजों का फेस करना पड़ता है। हम भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं, मैंने भी नेट यूजीसी सारे पोस्ट डॉक्टर, मैंने डॉक्टर सर मैंने कर डाला, मैं भी उस चीज को फेस करती हूँ, सभी लोग क्योंकि आपने भी उस स्ट्रेस को फेस किया होगा। जब बच्चे एग्जाम दे के निकलते और पीछे से फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, मतलब दोबारा वो स्ट्रेस। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में अगर आप देख ले, कहीं पर भी किसी को भी फॉर्म भरने में, चाहे SC ST OBC जनरल हो, कोई भी 300 350 से नीचे उस फॉर्म की फीस नहीं है। जनरल की 1100 1200 तक की फीस हुई है। क्या वो बच्चे दोबारा जो आर्थिक तौर से भी कमजोर है, जिनके माँ बाप बड़ी मुश्किलों से एक एग्जाम के लिए एक फॉर्म भरवा पाते हैं, क्या वो आर्थिक तौर पे इतने ज्यादा मजबूत है कि वो फिर से वही फॉर्म भरवाए, फिर से बच्चों को अलग अलग जिलों में ले जाके एग्जाम दिलवाना? इतनी बेहद गर्मी में, जहां पे लोग अपने घरों से नहीं निकलना चाहते, इतनी गर्मी में बच्चे जा जाके पेपर दे रहे हैं और पता चल रहा है पेपर लीक हो जा रहा है। और आज की तारीख में ये जो NCERT CBSE ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है UGC, अब इनकी प्रोफेशनलिज्म एकदम खत्म हो चुकी है। ये लोग बिल्कुल भी कहीं से भी गंभीर नहीं है शिक्षा एजुकेशन को लेकर। अगर होते तो शायद आज बच्चे इस तरह सड़कों पे नहीं भटक रहे होते। और ये सिर्फ अभी नहीं, ये लोकसभा चुनाव के भी पहले बच्चे लगातार सड़कों पे धरना आंदोलन कर रहे हैं कि हमको नौकरी दो, हमको रोजगार दो। पुलिस भर्ती से लेके ऐसी कौन सी एक परीक्षा बची है जिसमें जो भाजपा के शासित समय में और अब सफलता पूर्वक हो गई? अगर हम जवाब ढूंढे जाएंगे तो नहीं। मुझे तो लगता है कि आज की तारीख में नैतिकता के आधार पे प्रधानमंत्री जी को भी और उत्तर प्रदेश में योगी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर अभी बिल्कुल अमरदीप जी, देखिए विपक्ष मांग कर रहा है कि इतनी बड़ी इस समय शिक्षा इमरजेंसी जैसे हालात हैं देश के अंदर, उनकी विपक्ष की मांग है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को और खुद प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लगातार धांधली पे धांधली, लीक पर लीक पेपर सामने आ रहे हैं। सौम्या, डॉक्टर अन्नू अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, जो अभी इन्होंने स्टेटमेंट दिया, आई नीड टू टेल टू एवरीवन, जो अभी इन्होंने कहा है, पहला नंबर तो ये राजनीतिक विषय नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू, दिस इज ए। ओ भाई साहब, मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, नहीं मैं बात चुनाव क्यों लड़ते हैं? आज बच्चों का भविष्य खतरे में, और आप कहीं राजनीति करने हम राजनीति के तौर पर। अनु जी सुन लीजिए, वो आपके ही सवालों का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए प्लीज। अगर ये राजनीति का विषय नहीं है तो आप सरकार में बैठे क्यों हैं? अगर ये राजनीति नौकरी देना तो सरकार का काम नहीं है, पेपर सफलतापूर्वक करवाना सरकार का काम है। अनु जी देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पर आराम से बात करने की जरूरत है। डॉक्टर अन्नू, यू शुड लिसन। यहाँ पे बच्चों का भविष्य सड़क पे आकर आप लोग कभी भी मजाक पूछ रहे हैं
कि राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति आप लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग राजनीति नहीं कर रहे तो शिक्षा की नींद पे राजनीति हुई है। अन्नू जी देखिए, आपने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब तो सुन लीजिए, सरकार ही तो जवाब देगी और एक सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हमने अमरदीप जी को बुलाया है। सुन लीजिए अन्नू जी, आपकी बारी आए तो आप फिर खुलकर बात करिएगा, समय दीजिए, बोलिए अमरदीप जी। देखिए, पहला नंबर डॉक्टर कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि जो है उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल में जो है कोई भी परीक्षा हो रही है, सब लीक हो रही है। मैं पहले बताना चाहता हूं इनको कि 5 साल गहलोत जी की राजस्थान में सरकार रही थी, पूरे 5 साल में एक भी सफलतम परीक्षा नहीं हुआ। तो क्या डॉक्टर अन्नू ने और कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? क्या गहलोत जी ने इस्तीफा दिया था राजस्थान में? बात आप अगर आप कोई भी डिबेट करने आते हैं, कुछ बोलने आते हैं, तो कम से कम आप अपने गृहवान में झांक के सौम्या जी, मैं तो मुझे तो इनके जवाब से तो खुश होना चाहिए अगर मैं राजनीति कर रही होती तो, क्योंकि अगर इनके इस जवाब पे सुन रहा होता ना तो जिस भी क्षेत्र में बीजेपी के लोग जाएंगे उसको युवा अपने हिसाब से जवाब देना करेगा। मैं तो वही कह रही हूँ, अगर अगर कांग्रेस राजनीति कर रही होती तो आज की तारीख में इस वक्त आप में से दोनों में से किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही है। अन्नू जी, जो भी आपकी बात है हम आपके पास आएंगे, आप उन्हें 5 मिनट का समय दीजिए। कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसे डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज अमरदीप जी जल्दी अपनी बात को कंप्लीट करिए। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता को कुछ पता यहाँ नहीं पे तो क्या आना चाहिए? ट्राई कर रहे हैं कि नीट नेट जैसे बच्चे जो लीक हो गया मामला, वो बच्चे परेशान घूम रहे हैं। ये लोग कैसे बेफिजूल के आकर खुद बैठ के बातें कर रहे हैं। इन लोग को जरा सा भी अपने जिम्मेदारी का एहसास करने की हमसे कितनी बड़ी गलती हो रही है। अपनी जिम्मेदारी को समझने के बजाय यहाँ पे बैठ के ये लोग बकवास किए चले जा रहे हैं कि ये सरकार, अरे अब तो आप लोग की सरकार है, क्यों नहीं वहां पे आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? करना चाहिए ना, मगर वो भी आपसे नहीं होगा। आप पढ़ लिख के आया करिए, पढ़ लिख के आया करिए। यू आर नॉट अवेयर विथ एनीथिंग, you came in the debate ना, at least you should know something before coming in the debate, you should know something। अमरदीप जी, ये हिंदी न्यूज चैनल है, प्लीज हिंदी में बात करें। ऐसा ना नहीं बीजेपी प्रवक्ता जी, मैं एक बात बताना चाहूंगी, मुझे मेरी ज्ञान का है, मुझे ज्ञान का एहसास मत दिलाइए। मुझे बना आपसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, मेरे पास आपसे ज्यादा डिग्री है, मेरी डिग्रियों के बजाय अमरदीप जी देखिए, यहाँ पर जो सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है, जैसा आपने कहा कि राजस्थान में 5 साल में कोई भी पेपर सफल नहीं हुआ, तो क्या बिहार में भी ऐसा होगा, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होगा, देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसा ही होगा? अगर कांग्रेस जिस राज्य में राज्य कर रही है वहां पर अगर ऐसा मामला हुआ है, तो देश के अलग अलग राज्यों में जहां आपकी भी सरकारें हैं वहां पर भी ऐसा होगा। यह बात हम शिक्षा की कर रहे हैं सर, यहाँ पे राजनीति को कोई जरूरत नहीं कि राहुल गांधी की सरकार में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार में क्या हुआ था। आज का जो विषय है उस पर जवाब दीजिए कि ये सब धांधलियां लगातार हो रही हैं, कैसे रुकेंगी? यस सौम्या, लेट मी फिनिश। देखिए एक्चुअली क्या है, मैं वही बात पे डिस्कशन करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सरकार में अगर घोटाला हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में घोटाला ही होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ युवाओं का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। चाहे वो कांस्टेबल की भर्ती हुई, चाहे वो नीट की भर्ती हुई, चाहे नेट की परीक्षा हुई, अगर किसी प्रकार से कोई धांधली हुई है, आप लोगों ने देखा होगा नीट की परीक्षा में 18 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 15 लोग क्या नाम है बिहार से हैं, और अभी एक नाम आया है जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी, उनके ही सहयोगी सर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि कोई पेपर नीट का लीक नहीं हुआ है। सौम्या मुझे कंप्लीट कर ले दीजिए। तेजस्वी यादव जी का नाम आया है, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा रही है, सरकार कटिबद्ध है, युवाओं के साथ है, सरकार जिम्मेदारी ले रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा था, देखिए जो एनटीए है वो एक सरकारी संस्था है। जब तक देश के अंदर लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं हो जाता है तब तक जो है किसी के ऊपर में हम प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे चुनाव का दौर चल रहा था, 5 मई को एग्जाम होता है, उसके बाद में चुनाव का दौर चल रहा था, फिर उसके बाद में सरकार संगठन हुआ, इन बिटवीन सब लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। अभी ना ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है, और हम लोग कह रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सभी नुमाइंदा जो भी हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कोर्ट कहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए तैयार है। अगर एनटीए में कोई गड़बड़ी होता है, उस संस्थान में कोई गड़बड़ी होती है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, सरकार कटिबद्ध है।
बिल्कुल। सरकार एक्शन में है, सरकार बैठ नहीं रही है, सरकार लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं बैठी है। मैं जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, सब चाहे वो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी को, सभी सहयोगी दलों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, विपक्ष से आग्रह करना चाहता हूं, किसी भी प्रकार से न इस प्रकार, ये राजनीतिक समय, राजनीति करने का समय नहीं है। जब राजनीति करने का समय आएगा तो आप राजनीति करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विरोध करिएगा। अगर आपकी विचारधारा हमसे मैच नहीं करती है तो कुछ न कुछ विषय पे आप डिस्कस डिबेट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों के भविष्य की बात है, युवाओं के भविष्य की बात है। अगर इस प्रकार से धांधली हुई है, जो नकल माफिया आज देश के अंदर प्रभावशाली हो रहे हैं, उनका कमर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसमें आप लोगों को सहयोगी बनना चाहिए, ना कि किसी को गुमराह करना चाहिए। अनुजी, देखिए उन्होंने कहा कि आपको सहयोगी बनना चाहिए, आपस में बैठ करके जो आपके पास इनपुट है उसको सामने रखिए, और एक इस बड़े मुद्दे को जहां पर हम देश के भविष्य की चर्चा कर रहे हैं उस पर आराम से बात करनी चाहिए, ना कि राजनीति। सौम्या जी, मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहती हूँ, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, ये लोग किस पार्टी से रिलेटेड है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। जरा ये बहुत ज्यादा मुझसे ज्यादा ज्ञानी बने पड़े हैं और मुझसे ज्यादा पढ़ के ये बैठे हैं और ये पढ़ के यहाँ पे आए, तो मैं तो पूछना चाहती हूँ ना, ये लोग किससे रिलेटेड है? इनको पद कहाँ से मिलता है? जो गृह मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, जो आपका ये रक्षा मंत्रालय है, बैठेंगे बीजेपी के लोग और कहते हैं कि हम ये राजनीति का मंच नहीं है। अगर नहीं है, अगर नहीं है, ये अभी ये कह रहे थे राजनीति का मंच नहीं, राजनीति नहीं करना चाहिए, तो ये जो सारे मंत्रालय क्यों नहीं बांट देते किसी अन्य पार्टियों को? बकवास करना ना बहुत आसान होता है और दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत। अभी ये तेजस्वी यादव जी का नाम लेके जो बोल रहे हैं कि उनका भी नाम आया, क्या साक्ष्य है इनके पास? अभी बोल रहे हैं जब तक किसी का साक्ष्य न हो हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा दे सकते। तेजस्वी यादव जी का नाम तो इनके मुंह से बड़ा तेजी से आ गया। अपने शिक्षा मंत्री के ऊपर इनका मुंह नहीं आ रहा है, जिसके ऊपर न जाने कौन कौन से सारे पेपर लीक के मामले, मगर उनको बचाने में लग गए हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना बीजेपी का, अपने तो ऑफिस में खिला के बताते हैं, दूसरों के ऊपर उंगली उठाएंगे। कौन राजनीति कर रहा है? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो युवा राजनीति कर रहा है? नहीं, आप बताइए, युवा जो है राजनीति करता है, युवा राजनीति कर रहा है। अगर आज का युवा आज के राहुल गांधी जी से मिलने जा रहा है तो वो युवा राजनीति कर रहा है। अगर युवा देश के युवाओं को बदलाने का काम कर रहे हैं, क्या वो राहुल राजनीति कर रहे हैं? डॉक्टर राजीव, आप इतनी देर से डिबेट में मौजूद हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या ये देश का दुर्भाग्य है जब इतने सेंसिटिव मुद्दे पर आराम से बैठकर अपने सुझावों को सामने रखना चाहिए और जो वाकई में जिम्मेदार है उसको अपने आगे लाना चाहिए, उस समय हम इस तरीके से बहस कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? डॉक्टर राजीव। बेसिकली जो मुद्दे हैं वो एक तो ये है कि बच्चों का जो ईयर है, जो उनका साल है, वो खराब नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, इससे हमें मतलब नहीं है कि कांग्रेस है या बीजेपी है। मेन चीज ये है कि कम से कम समय में उनको एक गाइडलाइन इश्यू हो जाए, जो बच्चों को कम से कम ये शांति मिले कि हमारी एग्जाम है, अगर वो दोबारा होने जा रहे हैं तो कम से कम इस समय होगा, ये सेशन इस समय शुरू होगा और अब खत्म होगा, तो कम से कम उनके साल के समय खराब नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन जिनकी एंट्री हो जाएगी, मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट कुछ फास्ट वे में करा जाए, काउंसलिंग कुछ तेजी से करी जाए, जिससे उनका साल ना खराब हो, जल्दी से पढ़ाई शुरू हो जाए। और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर वो लोग जो कि एलिजिबल नहीं है, वो अगर जाकर के किसी भी उसमें एग्जाम में आते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो लोग जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। स्पेशली जो मेडिकल प्रोफेशन है, हम सारे प्रोफेशन की बात करते हैं, सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इनका एक साल खराब हो जाता है, आप ये मान के चलिए 5 साल का मेडिकल MBBS, 1 साल की इंटर्नशिप, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, और एक उसके साथ में फिर जो गवर्नमेंट के हैं, जो उनको कहीं पे जाकर के गांव में या वर्क करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 10 साल आपके चले जाते हैं, तो किस समय लोगों का अरुचि हो जाएगी। कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा, कोई इस तरह के प्रोफेशन में नहीं जाना चाहेगा, तो वो क्यों जाएगा? तो कम से कम उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके लिए आपके एग्जाम बहुत डिफिकल्ट हो गए हैं, हर आदमी उसमें जाके कॉम्पीट करना चाहता है,
तो कम से कम उनको, जो लोग एलिजिबल कैंडिडेट है, उनको प्रॉपर समय मिले, उनका जो ड्यूरेशन है उसका वो प्रॉपर यूटिलाइज हो। आधी जिंदगी तो पढ़ते हुए निकल जाती है, तो कब वो प्रोफेशन में जाएंगे, कब वो एक्सपीरियंस लेंगे, कब वो प्रॉपर इलाज कर पाएंगे। तो ये सारे प्रोफेशन के लिए है। आप ये मान के चलिए कि 10 साल आपके एजुकेशन पढ़ने में चले जाते हैं, और उसके बाद भी जब आप डॉक्टर बनते हैं, लगातार आपको डे टू डे में कुछ ना कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से या जो अपोजिशन से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग मिल करके, बैठ करके एक प्रॉपर उसका सोल्यूशन ले। और ये एक बहुत मेजर एक काम है, जिसके लिए अगर हम लोग इसको ठीक से निपटा दें तो शायद आगे आने वाले समय पे इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। और बहुत जरूरी है, कुछ स्ट्रिक्ट लॉ ऐसे होने चाहिए कि जो इसके लिए जो लोगों ने गड़बड़ करा है उनको फौरन पनिशमेंट मिलना चाहिए, जिससे आगे और लोग इसके लिए ना कर पाए। बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पर जब हम बात इन परीक्षाओं में धांधली की कर रहे हैं, तो नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इससे कहीं ना कहीं एक ये अच्छाई जरूर हुई है कि रिजल्ट सामने नहीं आया और या किसी को ग्रेस मार्क नहीं मिल गए, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, तो जो भी हुआ सभी के साथ हुआ। लेकिन हालांकि चिंता का विषय ये भी है कि बच्चे बड़ी मेहनत करके पेपर दे के आए थे, तैयारी करके आए थे, और 11 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है। लेकिन नीट की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ सवाल हैं जो उठ करके सामने आ रहे हैं। सबसे पहला यह है कि बिहार में पेपर लीक नहीं तो एग्जाम से पहले पेपर माफिया के पास कैसे पहुंचा, जो लगातार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो फिर माफिया के पास ये पेपर पहुंचा कैसे। दूसरा ये भी होता है कि झारखंड के 16 छात्रों को गोधरा के एक सेंटर ही क्यों मिला और कैसे मिला, एक ही सेंटर, जबकि वो बच्चे कहीं और के थे, इतना किलोमीटर का सफर करके एक ही सेंटर पे क्यों आए। एक और सवाल होता है कि हरियाणा के झज्जर के एक स्कूल के प्रिंसिपल ने यह बात कही कि पेपर लेट नहीं बांटा गया, उसके बाद भी ग्रेस मार्क्स क्यों मिले। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो एक बड़ा सवालिया निशान उठा रहे हैं एनटीए पर। अरुण जी, इस पर क्या कहेंगे? मैडम, हमारी डिबेट जो है थोड़ी सी मूल मुद्दे से हट गई। बिल्कुल, इसमें राजनीति से मैटर नहीं है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, इससे हमारा कोई इत्तेफाक नहीं है। सवाल ये है, जो वैधानिक संस्थाएं हैं जिसे एनएटी कहेंगे, वो किसी भी की गवर्नमेंट हो उसका इंटीग्रेटेड पार्ट है। और मैं ताज्जुब मान रहा हूँ कि सब कुछ होने के बाद एनटीए के जो भी अधिकारी या उनके किसके द्वारा ये सब कुछ हुआ, आज तक उनके बारे में सरकार ने अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया है कि इसमें कौन दोषी था, उनके बारे में क्या। अब तक तो डिफेंड करते आ रहे थे, सब कुछ करते आ रहे थे, लेकिन परिणाम क्या है। अभी मैं डॉक्टर साहब भी इस बात को कह रहे थे, थोड़ा आक्रोश में हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता भी इस बात को कह रही थी कि ये जो 4 साल का पीरियड आफ्टर 12 टू दी स्ट्रीम लाइन में जाने का बड़ा क्रूशियल होता है। वही डिसाइड करता है कि आपको डॉक्टर बनना नहीं बनना, सब कुछ करना है। अगर ये 15-20 दिन का समय खराब जो हो रहा है, उसको अगर गवर्नमेंट ही डिसीजन ले ली होती, मैं मानता हूँ अपने बीजेपी के प्रवक्ता की बात कि उस समय गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, रिजल्ट निकले थे, तो जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तभी इसको रिशेड्यूल करके दोबारा एग्जाम का कर दिया होता, ना सुप्रीम कोर्ट वाली बात होती, ना ये पहुंचती। मैंने अभी आपको पहले भी कहा, अब सुप्रीम कोर्ट में यदि खुद ही एडमिशन कह ले कि हम दोबारा कराने जाने, सारी डिसमिस हो जाएगी, 2 हफ्ते तक एग्जाम हो जाते हैं, बच्चों को एक स्ट्रीमलाइन मिल जाती। लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर साहब की बात को कहना चाहूंगा, कानून डॉक्टर साहब बहुत है, राजीव जी बहुत है, सवाल है इच्छा शक्ति की कमी है कि उसको इम्प्लीमेंट कौन आईएएस करेगा। एनएटी का जो बंदा अध्यक्ष है वो भी आईएएस ही है, क्या उनको अपनी इंटीग्रिटी भी, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद फील नहीं करनी चाहिए? उनको कल तक डिफेम कर रहे थे शिक्षा मंत्री, आज शिक्षा मंत्री एडमिट कर रहे हैं, कहते प्रूफ नहीं है। बिहार से इतने सारे गोधरा के, हरियाणा में एक ही स्कूल के एक ही सीरीज के 8 बच्चे बेस्ट ऑफ टॉप 720 नंबर ले आए, वो कोई कमी नजर नहीं आ रही, वो कोई गलती नजर नहीं आ रही। और लेकिन उस सबक से सीखे नेट यूजी वाला यूजीसी का तो इन्होंने कर दिया। लेकिन मैडम, मैं आज भी इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये जो संविधान की संस्था है, इनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा। इसमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों से, उनके टाइम में भी पेपर लीक हुए, हमारे टाइम में, इनके टाइम में भी पेपर लीक हुए, परंतु मैं अपने कॉलेज के अंदर साल के अंदर 17-18 बीएड के टीएटी इतने एग्जाम होते हैं, सब में देखते हैं जैसे जैसे हर चीज पे अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, सेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं आएंगे, प्रॉपर इवोल्यूशन नहीं होगा और हर चीज की ऑनलाइन वीडियोग्राफी नहीं होगी, नकारात्मक शक्तियों को, यानी जिसे माफिया कह रहे हैं, मैं माफिया वर्ड नहीं कहूंगा, वो भी उनको नहीं रोका जा सकता। और इस समय जो डिले ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नेट के मामले में, मैं सरकार को गैर जिम्मेदार मानता हूं। उनको अब तक इसको डिसीजन लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाने तक इंतजार ही नहीं करना चाहिए।
मैं सोमे जी आपसे कह रहा हूँ, कल ही अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके सरकारें कह देती है कि इतना बड़ा वो हो रहा, हम इसको एडमिट करते हैं, रीशेड्यूल कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट रोक देगा? बिल्कुल। आदमी सुप्रीम कोर्ट कब जाता? सुप्रीम कोर्ट नेवर वांट्स टू इंटरफेयर इन दी, विधायिका में भी नहीं करना चाहता, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं करना चाहता, मजबूरन करता है। और ये डिले 8 जुलाई तक का सिर्फ इसीलिए हो रहा है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ये डिसीजन अपने स्तर पे लिया जाए, लेकिन अब ये सरकार चाहती है कि हम अपने ऊपर ठीकरा क्यों ले, एनएटी को दोषी क्यों माने, जो कोर्ट कहेगी वो कर लेंगे। दिस इज द पैनिक पीरियड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स ऑफ द कंट्री। 24 लाख जो इतने बच्चे हैं, 24 की नहीं मानता, 50 लाख लोग इस समय पीड़ित है। और ये 15 दिन का जो पीरियड गुजर रहा है, उनके जो अगर रीशेड्यूल पे एग्जाम होंगे, उनके ऊपर बड़ा पैनिक इफेक्ट डालेगा। वो अपनी बिल्कुल अरुण जी, देखिए ये संदेश शुरू हुआ जिस दिन लोकसभा चुनावों के परिणाम आए, उसी के शाम अचानक से ये रिजल्ट घोषित कर दिए गए और सबसे बड़ा सवाल वहीं से उठने लगा। उसके बाद जो एक ग्रेस मार्क की चीजें सामने आई, उसके बाद एक मार्कशीट सामने आई जिसमें कई बच्चों के एक जैसे रोल नंबर थे, उनके मार्क्स एक जैसे थे, 718 719 जो टेक्निकली नहीं आ सकता था वो मार्क्स आए। तो कहीं ना कहीं खुद छात्रों ने इस गलती को पकड़ा, आप जैसे टीचरों ने इस गलती को पकड़ा, तो ये गलती सामने आई और सुप्रीम कोर्ट बच्चे पहुंच गए। अब सबसे बड़ा एक बात आपको काट रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले कहा 0.001% यदि है तो उसे मान लीजिए, यहाँ तो 100% हो गया, साक्ष्य आ गए। शिक्षा मंत्री पर 3-4 दिन पहले से कह रहे हैं कि साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है। भाई अब कौन सा साक्ष्य चाहिए? गिरफ्तार हो गए, वारंट हो गए, सस्पेंड हो गए, उसके बावजूद इसको रीशेड्यूल कर दो। सुप्रीम व्हाई शुड यू आर वेटिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट? बच्चों को देखिए ना, जो 24 लाख बच्चे जो बाहर बैठे हैं, उनका क्या, उनका मनोबल स्टेटस, जिनके देखिए मैं आपको वेरी क्लियर कर रहा हूं, जो टॉप आ चुके वो भी प्रभावित होंगे, जो इफेक्टेड है टॉप में है वो भी प्रभावित होंगे। कंट्रोवर्सी दोनों होगी ना। अब अगर आप दोबारा नहीं कराते हैं तो फिर दोबारा कोर्ट, बेहतर है इसको दोबारा रिशेड्यूल कीजिए। बच्चों की पैनिक सिटी जो असमंजस्य की स्थिति है खत्म हो जाए, सहजता से मेन स्ट्रीट में आ जाए, रोड पे शांति हो जाए, देश में शांति हो जाए। आप और हम भी इस डिबेट को खत्म करके कि सकारात्मक विकास के रूप सोचे, इसमें मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि सरकार की तरफ से अभी बहुत ही कोई जिम्मेदार बयान नहीं आया है जो बच्चों को संतुष्टि दे पाए, और अभी सरकार की तरफ से जरूरत है कि उनको ऐसा कोई बयान देना चाहिए जिससे वो 24 लाख 23 लाख बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया वो संतुष्ट हो पाए। अमरदीप जी, इस समय सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की है, लेकिन अभी आप लोग सही तरीके से सामने नहीं आ रहे। आप कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन अभी सही तरीके से उन बच्चों के, क्योंकि देखिए अगर हम समय लेंगे बहुत ज्यादा से ज्यादा तो उसमें से शायद कई बच्चे हो जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके माँ बाप कह दे कि समय बर्बाद हो रहा है, छोड़ो, ग्रेजुएशन भरो और किसी दुकान में बैठ जाओ या दुकान खोल लो, या लड़कियों से कह दिया जाएगा कि टीचिंग की तरफ चले जाओ, तो उनका जो मेन फोकस था उसको उनके पेरेंट्स शायद मोल्ड कर दें या बच्चों का ही मन हट जाए, वो कहें छोड़ो यहाँ तो, क्योंकि हमारे जानते हैं कि भारत में किस तरीके से डिसीजंस होते हैं सर, खुद कोर्ट कितनी देर में डिसीजन लेती है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। इस समय आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे आएं और संतुष्टपूर्ण जवाब बच्चों को दें। सौम्या, किसी भी देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए डॉक्टरों की जरूरत होती है, और नीट परीक्षा के माध्यम से भारत में डॉक्टर सेलेक्ट होते हैं। अब नीट परीक्षा में अगर सही सिलेक्शन नहीं होगा तो अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे, और अगर देश के अंदर अच्छे डॉक्टर नहीं रहेंगे तो देश के अंदर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं रहेगी। अगर नीट में किसी भी प्रकार से धांधली होती है, कोई गलत बच्चा सेलेक्ट होके आता है और डॉक्टर बनता है, तो देश का भविष्य और देश का स्वास्थ्य दोनों खतरे में पड़ेगा। तो रीनीट की मांग हो रही है लगातार। निश्चित रूप से मैं इसमें एडमिट करता हूं, सरकार युवाओं के साथ में है, इस पे लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, एक्शन चल रहा है, प्रामाणिकता के आधार पर जो लोग इसमें है, उस पे जो लोग इसमें गलत पाए गए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, और जल्द से जल्द। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बच्चों का साल खराब नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, किसी भी बच्चे का एक साल खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई में उसके MBBS करते हैं, फिर MD करते हैं, बहुत सारा आधा जीवन लगता है, तो एक साल खराब क्यों हो। निश्चित रूप से सरकार इसके लिए बहुत संवेदनशील है, जल्द से जल्द पुनर्परीक्षा कराने का व्यवस्था किया जाएगा। दोषियों को, जो भी दोषी है इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उनको दंड मिलना भी जरूरी है।
क्योंकि अगर दोषियों को दंड समय से नहीं मिलेगा तो यह क्रिया दिन प्रतिदिन चलती रहेगी। यह कैसे निश्चित किया जाएगा, कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि अगली जब परीक्षा होगी तो उसमें कोई भी नकल माफिया का हाथ नहीं रहेगा। तो इसको लेके सरकार बहुत संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है कि किसी भी प्रकार से कोई भी नकल माफिया अगले परीक्षा में इंटरफेयर ना करने पाए और सुचारू रूप से परीक्षा हो। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वही नीट के माध्यम से डॉक्टर बने, एंट्रेंस में परीक्षा पास करे और एमबीबीएस हो, एमडी बने, उसके बाद में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाने का कार्य करें। बिल्कुल, तो एनटीए जैसी संस्थान अगर इस बात को समझ लेती तो सर आज ये स्थिति ना आ पाती, जहां एक तरफ जब तक कोर्ट में मामला नहीं पहुंचा था, सुनवाई नहीं हो रही थी, उसके एक दिन पहले तक एनटीए कह रही थी कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए क्योंकि पेपर लेट बांटा गया, कॉपी लेट मिली, या ये नहीं था वो नहीं था, और अगले दिन ही वो पहुंचती और कहती कि ठीक है हम मान लेते हैं, आप 1563 बच्चों का दोबारा से उसके बाद से जितने बच्चों का री एग्जाम कराने का शेड्यूल कर दीजिए। सर ये सब तो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अनु जी देखिए, जो अमरदीप जी ने कहा उस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, इस समय मुझे बीजेपी के प्रवक्ताओं पे और बीजेपी पे तो एक ही कहावत तो बहुत सूट करती है, मुंह में राम बगल में छुरी। जो ये लोग बातें कर रहे हैं ना, ये देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कह दूं कि जब तक इन लोग को अपनी लाज बचाने तक का था कि हम गलत नहीं है, क्योंकि लोकसभा के बाद तुरंत ये जो मामले उभर के आ रहे थे और उसी वजह से इनकी सीटें जो घटी हैं उस चीज को ये लोग मेकअप करने की पूरी भरसक प्रयास किए कि नहीं, ना नीट धांधली हुआ है, ना कोई दिक्कत हुई है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। उसके बाद अपने आप को बचाने का लोगों ने पूरा प्रयास किया। मगर मैं सल्यूट करती हूँ उन स्टूडेंट और उनके माता पिताओं को जो लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेके ना जाने कहां का दरवाजा खटखटाते रहे कि हमारा इस तरह की धांधली हुई। आज जो ये नतीजा निकला है, ये इनकी जीत नहीं, ना ही इनकी कोशिश है, क्योंकि ये तो लगातार इन सब पे पर्दा डाल रहे थे। मगर जो बच्चे लगातार कोशिश करते रहे, धरना दे रहे थे। अभी मुझे एक बहुत अच्छे से ध्यान है कि बीएचयू के अंदर भी बच्चे इस नीट के लेकर उस समय धरना दे रहे थे, तो वहां पे भी पुलिस फोर्स को डाल दिया गया था कि देखो जहां पे होगा इनको लाठियां मार पीट देना। वो भी तस्वीर हम भूले नहीं और ना वो बच्चे भूले हैं। और आज उन बच्चों की ये सफलता है कि आज शिक्षा मंत्री ये कबूलने को तैयार हो गए कि हाँ धांधली हुई है, दिक्कत हुई है। बिहार में ये सब जो माफिया पकड़ाए हैं, ये उन युवाओं की जीत है। और हम तो ये ही दरख्वास्त करते हैं कि नैतिकता के आधार पे अगर बीजेपी और इन लोग में जरा सी भी शर्म बची है तो सबसे पहले तो इस्तीफा दे, और अगर इतना भी इन लोग के अंदर दम नहीं है तो कम से कम बच्चों को, युवाओं के भविष्य को देखते हुए बिहार में जिनको पकड़ा गया है उनके तार कहीं ना कहीं आपके अलायंस के साथियों से जोड़े जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? नहीं, इसका कोई साक्ष्य नहीं है सौम्या जी, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अनर्गल बातें हैं। आप पहले साक्ष्य लेके आए, उसके बाद हम इस पे कोई टिक्का टिप्पणी करेंगे। जिस चीज का कोई साक्ष्य ना हो, जिसका कोई सबूत ना हो, उस पर बात करना ही अपने आप में तर्कपूर्ण हो जाता है। आप साक्ष्य ले, जो भी इस बात को कह रहा है वो साक्ष्य लेके आए, उसके बाद उस पर हम बात करते हैं। मगर जो चीज सामने है हमें पहले उस पर बात करनी चाहिए। मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर युवाओं की इतनी ही चिंता है तो कल परसों जल्द से जल्द इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए। और जो नीट का जो बच्चे इस समय हताश होके, या तो वो बच्चे अपना साल नुकसान करके फिर से लग गए हैं नीट की तैयारी में, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे जो शायद इस स्ट्रीम को ही त्यागने पे मजबूर हो गए हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस समय डिप्रेशन, एंजाइटी के, मैंने मनोविज्ञान से भी पीएचडी किया, मैं समझ सकती हूँ कि एंजाइटी डिप्रेशन में आए हुए युवाओं को निकाल पाना कितना मुश्किल होता है। हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। और इस समय जो एजुकेशन सिस्टम हुआ है, जो रोजगार की हालत हुई है, वो इस समय ऐसी हो गई है कि युवा अब पढ़ाई से डर गया है, क्योंकि उसके अंदर यही भावना है कि पढ़ लिख के हम करेंगे कि अगर हमको रोजगार नहीं मिलेगा। हमें इसकी तस्वीर बदलनी है, हमें ये काम करना, और इसके लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं। और तो और अब तो बीजेपी इससे उतारू हो गई कि जो युवाओं की जो दर्द को सुन रहा है उसको कह रहे हैं कि उसको बरगला रहा है। मतलब अपनी कमी नहीं दिख रही है, मगर जो युवाओं का दर्द सुन रहा है उसको भी ये लोग आरोप कर रहे हैं कि वो उसको बरगला रहे हैं। राहुल गांधी जी को इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा कि युवाओं को बरगला रहे हैं, युवाओं को गलत दिशा दे रहे हैं। जो दर्द सुनता है उसे दर्द सुनने का उसको कहते हैं कि वो नायक, वो ऐसा इंसान है जो लोगों के दर्द में
संवेदनशील होके खड़ा है, लोगों के साथ खड़ा है, और जो लोगों युवाओं पर लाठियां चला रहे हम कटिबद्ध है, जो बच्चों पे लाठियां चला रहे हैं वो कह रहे हैं हम कटिबद्ध हो गए, जो लगातार पर्चा लीक हो रहा है कह रहे हैं हम कटिबद्ध है, जिनकी साधन पे लगातार रोजगार का ग्राफ कटिबद्ध है। अरे कटिबद्ध होने का मतलब की शायद आप लोग को नहीं पता है। मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों को थोड़ा सा अपना डिक्शनरी अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। जी अरुण जी, अरुण जी, राजनीति करना बंद करिए। देखिए सौम्या जी, देखिए एक बार एक तो पहली बात सुन लीजिए, राजनीति कोई गंदी चीज नहीं है जो राजनीति करना चाहिए। आप खुद राजनीति आप क्या करेंगे? आप राजनीति को क्यों कांग्रेस सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती है, मैं पहले पूछना चाहती हूँ राजनीति को आप गंदा समझते हैं क्या? मैं पूछना चाहती हूँ राजनीति को गंदा समझते हैं क्या? पहले बताइए राजनीति को गंदा समझते हैं क्या? ठीक है अरुण जी, या अरुण जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजनीति मत करिए। देखिए शिक्षक हैं, उनकी बात को भी सुन लेते हैं। जी अरुण जी, जो मूल मुद्दा है जिसके लिए हम चिंतन कर रहे हैं डॉक्टर साहब और हम भी कह रहे हैं, मैडम ने भी थोड़ा सा अंश उसमें दिया, बच्चे हताश है, दिशाहीन है, लक्ष्यहीन है। अगर इस तरह की डिबेट है तो शायद हम लोग की उपस्थिति थोड़ा अपने में हमें बेइज्जती लग रही है, ये स्पष्ट है, हमें कोई कहना नहीं, अगर आपको हम तभी हट जाएंगे। लेकिन मेन मुद्दा है बच्चों की जो ज्वलंत प्रॉब्लम है उसका एक ही निवारण है कि यदि उसको रीशेड्यूल कर दिया जाए, उनको लक्ष्य मिल जाएगा, पुनः तैयारी में आ जाएंगे। अब बीजेपी में क्या हुआ था, कांग्रेस में क्या हुआ था, समाजवादी में, तेजस्वी में हुआ था, भाई तुम लड़ते रहो, तुम तो आगे बड़ी साउंड पोजीशन में हो, लेकिन बच्चे सबसे निम्न स्तर में, मानसिक दशा में, उनका कैरियर ब्लैंक है, आगे ब्लैंक, उनके एंजाइटी, हताशा, 10 साल का क्या करना है, 10 साल पढ़ना है व छोड़ देना, इसी हताशा में लोग सुसाइड भी करेंगे, बच्चे छोड़ रहे हैं स्ट्रीम को, सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर ऐसी डिबेट होती है सौम्य जी तो हमें अपने आप में थोड़ी बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल अरुण जी, यहाँ पर जिस मुद्दे को लेकर के आज हमने आपको बुलाया था वो मुख्य यही बात है कि जो इस तरीके के लगातार देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है या जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं। जहां एक तरफ ये सरकार ये दावा करती है कि हम अपराध से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में खुद यहाँ के मुख्यमंत्री का कहना है कि या तो अपराधी अपराध छोड़े या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, लेकिन उसके बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, आप बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये बच्चे हैं जिन्होंने ना जाने किस तरीके से तैयारियां की होंगी, महंगी महंगी कोचिंगों में जाके पढ़ाई की होगी, और आज जब इस तरीके के पेपर लीक में धांधली चीजें सामने आ रही है तो उनके मानसिकता पे कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इस पर कोई चिंता नहीं कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राजीव भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा इस विषय पे भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। डॉक्टर राजीव, जब इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं और जो स्टूडेंट होते हैं जो पूरी तरीके से अभी मैच्योर नहीं है, हम कह सकते हैं, जो अभी एक टीन एज की स्थिति में है और उन पर इतना बड़ा प्रेशर पड़ जाता है, तो किस तरीके की मानसिक स्थिति होती है? बिल्कुल आपने सही कहा। हम तो उस दौर से गुजरे हुए हैं जिस समय आप प्री मेडिकल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, पूरा भविष्य आपका उसमें फोकस रहता है, आपको कुछ नहीं करना होता, 24 घंटे आप पढ़ते हैं। अगर जांच में जाकर ये मालूम पड़े कि अगर पेपर लीक हुआ है, आप जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो वह एक बहुत बड़ा डिप्रेशन और आगे का कारण बनता है। लोग बाग अपने इस कैरियर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अभी हमारे कुछ बच्चों से बात हुई थी, जो लोग कुछ आउट ऑफ इंडिया लोग पढ़ने गए थे, उनके लिए बिना सोचे समझे लॉ बना दिए गए। बोले साहब जब वो पढ़ करके आएंगे इंडिया में तो एक एग्जाम होता है, वो ठीक है एग्जाम क्लियर करें, आप अगर इसके लिए एलिजिबल है आप यहाँ पे डॉक्टरी कर सकते हैं, नहीं एलिजिबल है फिर पढ़िए, फिर आके करिए। लेकिन उनकी इंटर्नशिप 3 साल की कर दी गई। अब आप बताइए 3 साल 5 साल वो बाहर से पढ़कर आए, 3 साल की इंटर्नशिप करेंगे, फिर प्री मेडिकल की तैयारी, पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे जो कि 3 साल का है, 1 या 2 साल उसमें चले जाएगा, 15 साल में डॉक्टर बनकर निकलेंगे। तो इस तरह के अगर कोई लोग प्लानिंग करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे करेंगे, तो किस तरह से लोग इस कैरियर के लिए अडॉप्ट करेंगे? कोई नहीं आना चाहेगा। 15 साल पढ़ने के बाद, 20 साल पढ़ने के बाद कोई आएगा नहीं। फिर इस तरह की धांधली होती है, एग्जामिनेशन खराब हो जाते हैं, लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि एक्चुअली हमारा भविष्य क्या होगा। अगर हम पढ़कर भी निकलेंगे, लोग ये कहेंगे साहब हम नीट के एग्जाम में बैठे या किसी भी कैरियर के एग्जाम में बैठे, क्या ड्यूटी है?
कि हम उसमें कैरियर में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अगर हम उसके डिजर्विंग कैंडिडेट है उसके बाद भी हमें सिलेक्शन होगा। उसके बाद काफी समय निकल जाता है काउंसलिंग में। काउंसलिंग में आपका जो सब्जेक्ट है वो मिल रहा है, वो आपको कॉलेज मिल रहा है। जो आप पहले जो ऊपर के लोग हैं उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है जिनकी फीस बहुत कम है, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ आप खिसक गए और आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो वहां पे 1-1 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ रुपए फीस लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो भी नहीं कर पाएंगे। सर ये सारी बातें तो बेहद जरूरी हैं। अगर हम डीपली जाने की अभी इस समय अगर हम इन सब बातों पर गए तो अभी चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि अभी इन सब बातों पे तो कोई बहुत ज्यादा गौर किया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। अमरदीप जी, आपसे आखिरी सवाल ये है, एक मिनट में सभी लोग जवाब देंगे कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री परीक्षाओं पर चर्चा करते हैं, इस वक्त देश की स्थिति यह है कि इन धांधलियों पर कब चर्चा करेंगे? निश्चित रूप से धांधलियों पे चर्चा हो रहा है। जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं, जो भी सरकार के जो है जिम्मेदार लोग हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है, युवाओं के भविष्य की बात है। तो पूरा सरकार, भारतीय जनता पार्टी और सरकार, सब लोग मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। लोगों का सुझाव लेने की जरूरत है, जिसमें जो इसमें कमियां हैं, इस कमियों को सुधारने की जरूरत है। जो करेक्शन की जरूरत है, इसमें करेक्शन की अगर जरूरत है तो करेक्शन करने की जरूरत है। अगर एनटीए परीक्षा सुचारू रूप से नहीं करवा पा रहा है तो किसी और संस्था को हायर करने की जरूरत है। इसमें डिस्कशन का विषय है, डिबेट का विषय है, सुधार का विषय है। अननेसेसरी किसी प्रकार से पॉलिटिकल जो है हवाबाजी करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि युवाओं के भविष्य की बात है और हम सभी लोग चाहते हैं कि देश के युवाओं का भविष्य सुंदर हो, सुसज्जित हो, देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। बिल्कुल। अरुण जी, आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगी कि इस वक्त क्या जरूरत है, किस तरीके के एक्शन की जरूरत है? सरकार को टाइम बीइंग बहुत अर्ली पोजीशन में इस पे डिसीजन ले लेना चाहिए, जैसे यूजीसी नेट में लिया है। ये जो पैनिक स्थिति सरकार की द्वारा है, चाहे एनएटी करे या कोई सरकार करे, कब करेंगे, कब वक्तव्य दे, क्या जांच हो रही है, पब्लिक को पता नहीं। उनको सुचितापूर्ण पारदर्शिता से पब्लिक के सामने बता देना चाहिए, डिसीजन कर दे, बच्चों की पैनिक स्थिति खत्म हो जाएगी। और इसमें एक बहुत छोटी सी बात आपको बता दूंगा, डॉक्टर साहब की बात का समर्थन करता हूँ। एनईटी से नेट से क्लेरिफाई करा हुआ लड़का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, प्राइवेट में अफोर्ड नहीं करता, फॉरेन पढ़ के आता, उसके बाद यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट दी दीजिए, स्क्रीनिंग टेस्ट 6 बार देता, वहां धांधली होती है, पैसे लिए गए। डॉक्टर साहब वो आज तक इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाया, 13 साल मेडिकल प्रोफेशन खत्म हो गया, उसका केस में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा और परचून की दुकान चला रहा। क्या हम डॉक्टर बना रहे हैं? इसमें एक शब्द आता है ब्रेन माइग्रेशन। तो देश छोड़ के क्यों जाते हैं हमारे योग के डॉक्टर? क्या जब एनईटी ने उसको नेट गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया, उससे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, वो विदेश पढ़ के आ गया, विदेश से पढ़ा, आप स्क्रीनिंग 6 बार दिया, वो कहता मेरी स्क्रीनिंग की आपको याद होगा 13-14 की बात है कि वो ना तो उसकी स्कोर दिखाते हैं ना कुछ दिखाते हैं। तो अगर कमरे के अंदर बैठ के ऐसी पॉलिसी बनाएंगे तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी। में डॉक्टर साहब से पूर्ण सहमत हूँ और सरकार को अभी भी आज भी अगर डिसीजन लेके रीशेड्यूल का एग्जाम कर दे तो इस सारी पैनिक स्थिति खत्म हो जाए। अनु जी, 1 मिनट है आपके पास, अपनी बात रखें। देखिए सौम्या जी, हमारी एक ही मांग है कि इन युवाओं को न्याय मिले। नीट में जितने बच्चे हताश हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनके लिए री एग्जाम पुनः कराया जाए और जल्द से जल्द कराया जाए। इसमें जरा सा भी डिले ना हो, जिससे उन बच्चों का भविष्य खतरे में ना हो। जो नेट में जिन बच्चों के साथ जो दिक्कतें आई हैं, जो पेपर रद्द किया गया है, उन बच्चों का भी एग्जाम जल्द से जल्द रीशेड्यूल कराए और जिससे इन युवाओं को जो उस समय परेशानी उठानी पड़ रही है वो परेशानी खत्म भी हो और युवाओं को थोड़ा उनका जो मनोबल जो डाउन हुआ है वो भी मजबूत। डॉक्टर कक्कर, इमीडिएटली विद इन ए वीक डेट अनाउंस करें। एग्जाम की डेट है, रिजल्ट आने की ये डेट है, इस दिन काउंसलिंग होगी। पहले से पूरा एक टाइम शेड्यूल जाके आपको सामने रख दें। 15 दिन के अंदर ये सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक टाइम फ्रेम लेकर के एक डेट बता करके विद इन 15-20 डेज के अंदर तीनों चीजें हो जाएंगी तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे लोग शांत हो जाएंगे। बिल्कुल। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सवाल अभी भी बरकरार है, जहां देश में
सरकार बीजेपी की है तो सवाल भी उसी से ही होगा कि देश में कब तक इस तरीके से धांधलियां होती रहेंगी। और इस समय अगर हम ये कहें कि एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी हुई है तो गलत नहीं होगा। जहां नई शिक्षा प्रणाली पर अपने आप अपनी पीठ लगातार सरकार थपथपा रही थी, लेकिन इस नई शिक्षा नीति में कितनी दिक्कतें हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस जो लगातार सवालों के घेरे में बनी रहती हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जहां एक तरफ नीट तो दूसरी ओर नेट के एग्जाम में लगातार धांधली आ रही है, जहां पर सरकार ये मानने को पहले नहीं तैयार थी कि नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन साक्ष्य पे साक्ष्य सामने आने के बाद अब सरकार बैकफुट पर है। वहीं विपक्ष लगातार बच्चों से बात कर रहा है, इस मुद्दे पर मुखरता के साथ अपनी बात रख रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार के संसद सत्र में इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया जाएगा। लेकिन इस पर क्या आगे के रिजल्ट आते हैं, क्या परिणाम आता है, किस तरीके के एक्शन होते हैं, यह भी वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना ही। बने रहिए एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।